नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए समान हिंदी को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। मैं सभी चैप्टर को पहले उसके जो थ्योरी पार्ट होते हैं उसको अच्छे से समझाऊंगा और उसके बाद अभ्यास प्रश्न को करवाऊंगा, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें अगले वीडियो को और भी बेहतर बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले मैंने वरमाला, संज्ञा और सर्वनाम चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया हूं, तो इसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। हम लोग अगला चैप्टर लेंगे विशेषण और विशेष से। हम लोग इस चैप्टर को आज समझेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 विशेषण। मैं इसमें सबसे पहले थ्योरी पार्ट को समझाऊंगा, उसके बाद मैं अभ्यास प्रश्न करवाऊंगा। इस अभ्यास प्रश्न में मैंने 150 प्लस क्वेश्चन को लिए हैं, जिसको हम लोग अच्छी तरह से समझकर इसका आंसर देंगे। अभ्यास प्रश्न पार्ट 2 में आएगा, जिसमें मैंने 150 प्लस क्वेश्चन को लिए हैं। वह वीडियो पार्ट 1 होगा और यह वीडियो पार्ट 2 होगा। तो मैं इन क्वेश्चन को जैसे इंक्लूड किया है, 150 प्लस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट को देख लेते हैं। यह वीडियो पार्ट 1 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग विशेषण की परिभाषा को समझेंगे अच्छी तरह से। देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, बड़ा, काला, लंबा, दयालु आदि, इन सबको जैसे ये सब गुण, दोष और संख्या, परिमाण बता रहे हैं, तो इन सबको हम लोग विशेषण कहेंगे। तो इसको हम लोग उदाहरण के जैसे समझेंगे, उदाहरण देकर। जैसे देखिए, खूंखार शेर दहाड़ रहा है। तो इसमें देखिए, खूंखार क्या है? खूंखार एक विशेषण है और यह किस मतलब ग्रुप में आएगा? तो यह गुण है। जैसे गुण है, शेर का एक गुण है, जैसे यह खूंखार शेर दहाड़ रहा है, तो इसका एक गुण है। और इसमें देखिए, यह विद्यालय मेरा है, तो यह क्या है? यह एक सर्वनाम है, तो यह सर्वनामी विशेषण हो जाएगा। अब अगला उदाहरण देखते हैं। मैं 1 लीटर दूध पीता हूं, तो 1 लीटर क्या हो जाएगा? यह परिमाण वाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है, दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो देखिए, जो ऊंची ऊंची हैं यह विशेषण है। और यह कौन सा विशेषण होगा? तो यह भी गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि उसकी गुण को बताता है कि कैसा इमारतें हैं, ऊंची ऊंची हैं। इसमें है, कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? कोई विशेषण हो जाएगा। अब अगला देखते हैं उदाहरण। भैया 1 किलो सेब देना, तो देखिए, 1 किलो सेब देना मतलब परिमाण वाचक विशेषण यह है। इसमें विशेषण 1 किलो है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, विशेषण होता क्या है? तो विशेषण जैसे गुण को व्यक्त करे और संख्या को व्यक्त करे और परिमाण को व्यक्त करे आदि, ऐसे शब्दों को हम लोग विशेषण कहेंगे। जैसे देखिए, इसमें खूंखार से दहाड़ रहा है, तो इसमें विशेषण बताना रहता है, तो खूंखार हो जाएगा विशेषण। और यह कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुण वाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह गुण है शेर का। इसमें क्या हो जाएगा? यह विद्यालय मेरा है, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। मैं 1 लीटर दूध पीता हूं, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? इसमें यह विशेषण हो जाएगा कि 1 लीटर दूध पीता हूं। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? ऊंची ऊंची। और इसमें है, कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? कोई। अब हम लोग अगला देखेंगे विशेष से। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वहीं वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाते हैं। तो हम लोग उदाहरण देकर समझेंगे। जैसे देखिए, एक उदाहरण हम लोग दिए हैं, खूंखार शेर दहाड़ रहा है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग संज्ञा ढूंढेंगे, तो दहाड़ रहा है संज्ञा हो जाएगा, यह संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद शेर क्या होगा? यह विशेष्य हो जाएगा, शेर विशेष्य हो जाएगा। उसके बाद खूंखार क्या होगा? खूंखार विशेषण होगा। तो देखिए, इसमें विशेषण यह हो जाएगा, उसमें विशेष से शेर हो जाएगा और संज्ञा दहाड़ रहा हो जाएगा। तो हम लोग जैसे विशेष की परिभाषा क्या पढ़े हैं? देखिए, वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाती है। अब अगला हम लोग उदाहरण देकर समझेंगे। इसमें देखिए, बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले विशेषण कोई हो जाएगा, विशेषण कोई हो जाएगा। उसके बाद व्यक्ति विशेष्य हो जाएगा। उसके बाद घंटी, यह वाला हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा।
तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो हम लोग इन चारों को एक-एक करके पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं गुणवाचक विशेषण। इसके परिभाषा के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, एक हम लोग एक लाइन को पकड़ते हैं और उसमें समझेंगे। जैसे देखिए, श्रेष्ठ और कार्तिक 2 भाई हैं। कार्तिक बड़ा और चंचल है। तो देखिए, इसमें बड़ा और चंचल है, यह विशेषण हो गया। वह बुद्धिमान भी है, तो वह बुद्धिमान है, यह गुण उसका दर्शाता है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। श्रेष्ठ छोटा है, तो कैसा है? छोटा है, यह भी विशेषण हो जाएगा और वो भी कौन सा? गुणवाचक विशेषण। लेकिन समझदार है, यह भी एक गुण है, तो यह जितना अंडरलाइन है वो विशेषण हो जाएगा और वो भी कौन सा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दोनों भाई मिलनसार हैं, तो यह भी एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। श्रेष्ठ को अपनी नीली पीली गाड़ियों से खेलना बहुत पसंद है, तो इसमें नीली पीली कैसी है गाड़ी? तो इसमें गुण है, क्योंकि वह नीली पीली है। जबकि कार्तिक अपनी मोटी मोटी किताबें में खोए रहता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यह मोटी मोटी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। किताबी कैसी, मतलब किताबें कैसे हैं? मोटी मोटी हैं। तो देखिए, उपयुक्त वाक्य में रेखांश शब्द संज्ञा शब्दों के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध करा रहे हैं, अतः यह गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे देखिए, गुणवाचक विशेषण होते क्या हैं? तो उनका आकार प्रकार हो, जैसे ऊंचा हो, लंबा हो, छोटा हो, गोल हो, नुकीला हो, चौकोर हो, स्थूल हो, हल्का हो, भारी हो, खुरदरा हो, मोटा हो, चौड़ा हो, तिकोना हो। और उनका गुण कैसा होना चाहिए गुणवाचक विशेषण का? चंचल हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, मिलनसार हो, परिश्रमी हो, ईमानदार हो, चतुर हो, परोपकारी हो, शक्तिशाली हो, प्रतिभाशाली हो, और भी ऐसे गुण है जो गुणवाचक विशेषण है। उनका दोष क्या होना चाहिए? जैसे देखिए, दुष्ट, तो दुष्ट भी गुणवाचक विशेषण आएगा। अपवित्र, घिनौना, अयोग्य, क्रोधी, बुरा, पापी, अहंकारी, शैतान, चालाक, आलसी, कठोर, नीच, भयानक आदि, यह कौन सा होगा? यह गुणवाचक विशेषण होगा। उनका रंग रूप होना चाहिए, जैसे गोरा हो, काला हो, सुंदर हो, कोमल हो, आकर्षक हो, नीला हो, पीला हो, सुनहरा हो, गुलाबी हो, यह सभी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। उनका स्वभाव कैसा हो? जैसे देखिए, कमजोर हो, क्रोधी हो, चालाक, बुद्धिमान, शांत आदि, यह सभी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। उनका एक अवस्था भी होता है, जैसे बूढ़ा, ग्रामीण, बच्चा, अमीर, गरीब, रोगी, कमजोर, बलवान, युवा, यह भी उनका गुण है, तो यह गुणवाचक विशेषण होगा। अगला हम देखते हैं, जैसे उनकी कोई स्थिति हो, जैसे उदास, प्रसन्न, अमीर, गरीब, ऊपरी, बाहरी, स्थिर, डमाडोल, अगला, पिछला, यह सभी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अगला है दिशा, जैसे उनका कुछ दिशा हो, जैसे उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, यह सभी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अगला है स्थान, जैसे शहरी हो, जापानी, बाहरी, देशी, विदेशी, ग्रामीण, यह सभी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। स्वाद भी गुणवाचक विशेषण में आएंगे, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा। देश काल, जैसे प्राचीन, ऐतिहासिक, बंगाली, यह सभी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। जैसे एक उदाहरण देके हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, तो हमारा वातावरण कैसा है? वो एक गुण है, और वो भी कैसा है? स्वच्छ है, तो यह गुणवाचक विशेषण होगा। इसमें देखिए, परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं, तो गुण कैसा है? वह बच्चा परिश्रमी है, तो यह उसका एक गुण है। मेरे पास एक लंबी गाड़ी है, तो गाड़ी कैसी है? लंबी है, तो लंबी क्या बता रहा है? एक गुण है। अहंकारी रावण मारा गया, तो रावण कैसा था? अहंकारी था, वह भी उसका एक गुण था। इसमें देखिए, शक्तिशाली व्यक्ति को ही क्षमा शोभा देती है, तो व्यक्ति कैसा है? शक्तिशाली, तो यह भी एक गुण है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। जैसे देखिए, रंजना ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, तो रंजना ने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया? तो सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, तो यह भी एक गुण है। तो हम लोग अब समझते हैं। जैसे देखिए, वाक्यों में से यदि गुणवाचक विशेषण छांटना हो, तो संज्ञा के साथ कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए, जो गुणवाचक विशेषण होते हैं।
जैसे देखिए, रंजना ने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया? तो रंजना ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। कैसा रावण मारा गया? तो अहंकारी रावण मारा गया। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके परिभाषा को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखिए, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसको हम लोग एक लाइन की, जैसे एक अनुच्छेद की तरह हम लोग पढ़ के इसको हम लोग समझेंगे। दिवाली के अवसर पर बाजार बहुत सजा हुआ था। मैं अपनी माताजी के साथ बाजार गई। वहां बहुत सारी दुकानें सजी हुई थी। कहीं कोई 2 मीटर कपड़ा ले रहा था। तो देखिए, जो 2 मीटर कपड़ा है यह परिमाण है, तो यह परिमाणवाचक सर्वनाम नहीं विशेषण होगा, यह परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो कोई 4 किलो बर्फी तौलवा रहा था। तो देखिए, यह 4 किलो यह भी परिमाणवाचक विशेषण होगा। मैंने और मेरी माँ ने खरीदारी की। मैंने अपनी गुड़िया की फ्रॉक के लिए 1 मीटर लाल कपड़ा खरीदा। तो देखिए, 1 मीटर जो है यह भी परिमाणवाचक विशेषण है। मेरी माँ ने 5 लीटर तेल, तो देखिए 5 लीटर तेल जो है यह भी एक परिमाणवाचक विशेषण होगा। 250 ग्राम हल्दी, तो यह भी 250 ग्राम हल्दी, यह भी परिमाणवाचक विशेषण होगा। और कुछ किलो खोया खरीदा, तो देखिए कुछ किलो यह भी परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो अब अगला हम लोग समझते हैं। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। परिमाणवाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को देखेंगे। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने 1 किलो सेब खरीदे। तो यहाँ हम लोग 1 किलो सेब खरीदे, मतलब जो सेब है वह 1 किलो है, यह निश्चित है। इसमें देखिए 100 लीटर दूध, दलिया भर अमरूद। देखिए 100 लीटर दूध, इसमें निश्चित है कि 100 लीटर दूध है। दलिया भर अमरूद है, मतलब दलिया भर, यह निश्चित है कि दलिया भर अमरूद है। और दूसरा देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, मेरे चाय में कम चीनी है, तो चीनी कितनी है? कम है, यह नहीं पता है कि कितनी है। थोड़े चावल दे दो, तो चावल कितना देना है? थोड़ा, यह नहीं कन्फर्म है कि कितना देना है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो इसके परिभाषा के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, 4 लड़के, पंचम वर्ग आदि। तो हम लोग एक अनुच्छेद के तरीके से इसको समझेंगे। यह 12वीं कक्षा है। तो देखिए, यहाँ 12वीं है, तो यह कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। इसमें 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो इसमें कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? 40। तो यह संख्या को दर्शा रहा है, तो यह संख्यावाचक विशेषण होगा। जिनमें 25 लड़कियां हैं, तो यह 25 क्या है? 25 संख्यावाचक विशेषण हो। तथा 15 लड़के हैं, तो 15 क्या दर्शा रहा है? संख्यावाचक विशेषण दर्शा रहा है। कक्षा में 3 लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो लड़के कितने हैं? 3। तो यह संख्यावाचक विशेषण को दर्शा रहा है। कुछ लड़कियां बातें कर रही हैं, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक को दर्शा रहा है। कुछ मतलब पता नहीं है। तभी कक्षा में एक अध्यापक प्रवेश करते हैं, तो इसमें कितने अध्यापक प्रवेश करते हैं? 1। यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब हम लोग अगला समझते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो सबसे पहले हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण को देखेंगे। तो निश्चित संख्यावाचक को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण देकर हम लोग समझते हैं। मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, तो इसमें लड़के कितने हैं? 4 हैं। तो यह निश्चित है कि मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं। बस में 12 यात्री बैठे हैं, तो बस में कितने यात्री बैठे हैं? 12। यह निश्चित है कि बस में 12 यात्री बैठे हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। जिन विशेषणों से विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, कुछ, कई, काफी आदि। जैसे इसमें कुछ पता नहीं लगा कितना है, तो उदाहरण देख हम लोग समझते हैं। कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे, तो आपस में कितने लोग लड़ रहे थे? कुछ लोग, पता नहीं है कि कितने हैं। बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र कितने पढ़ रहे हैं? बहुत सारे, मतलब इसमें भी पता नहीं है कितने छात्र पढ़ रहे हैं। तो हम लोग अब अगला देखते हैं। अगला चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो इसके परिभाषा को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। परिभाषा क्या है?
संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, यह लड़का हमारे कॉलेज का है, तो यह क्या है? सर्वनाम है, तो यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और हमारे भी सर्वनाम है, तो कॉलेज का है, तो यह भी सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह आदमी हमारा मित्र है, तो वह क्या है? सर्वनाम है, तो सर्वनाम से बना सर्वनामिक विशेषण। और हमारा क्या हो जाएगा? यह भी एक सर्वनाम है, तो सर्वनामिक विशेषण यह भी हो जाएगा। उसके बाद मेरा भाई विजयी हुआ, तो मेरा क्या होगा? यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये लोग कब खड़े हैं? कब से खड़े हैं? यह लोग कब से खड़े हैं, तो यह भी सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह फल बहुत मीठा है, तो यह भी सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा इसमें यह। उसके बाद वह मकान बिकाऊ है, मतलब बिक गया है, वह मकान बिक गया है, तो वह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। देखिए, इसमें सर्वनामिक विशेषण की पहचान 4 प्रकार से की जा सकती है। पहला है बात की निश्चितता से, जैसे यह कलम सुधा की है। और दूसरा है बात की अनिश्चितता से, जैसे कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है। और तीसरा है प्रश्न सूचक पद के माध्यम से, जैसे किस लड़की ने तुम्हें मारा है। और चौथा है संबंध सूचक पद के माध्यम से, जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक तुम्हारी है। अब अगला हम लोग देखते हैं परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या है। तो देखिए, जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, तथा जिन वस्तुओं को नापा या तौला जा सकता है उनका परिमाण बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अतः दोनों विशेषणों में यही अंतर है कि एक गणनी है तो दूसरा नाप तौल संबंधी है। तो हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहला है उदाहरण, मेरी बस्ते में 5 पेंसिलें हैं। तो देखिए, इसमें कितने पेंसिल हैं? 5, तो यह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण है, माँ ने 4 किलो चीनी मंगाई। तो देखिए, इसमें 4 किलो, तो यह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और तीसरा उदाहरण है, कुछ पुस्तकें बस्ते में रखी हैं। तो इसमें कुछ है, तो यह भी संख्यावाचक है। कुछ संख्यावाचक विशेषण में होता है, वो भी कुछ कैसा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और चौथा है कुछ किलो, मतलब यहाँ नाप तौल की बात कर रहा है, तो कुछ किलो दाल चाहिए, तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और देखिए, इसमें अब अगला हम लोग समझते हैं सर्वनाम और सर्वनामी विशेषण में अंतर। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण देकर हम लोग समझेंगे। यह मेरी पुस्तक है, तो यह सर्वनाम है, यह मेरी पुस्तक है। और दूसरा देखते हैं, यह पुस्तक मेरी है, तो यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और उदाहरण हम लोग देखते हैं, वे जा रहे हैं, तो यह सर्वनाम हो जाएगा। वे लड़के जा रहे हैं, तो यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब हम लोग अगला समझते हैं प्रविशेषण क्या होता है। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, राम अत्यधिक तेज छात्र है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें विशेषण क्या है। विशेषण तेज है, और उसके बाद प्रविशेषण तो क्या होगा? तो अत्यधिक प्रविशेषण होगा। अब अगला हम लोग उदाहरण देकर समझते हैं, नीतू अति सुंदर लड़की है, तो इसमें विशेषण क्या होगा? विशेषण सुंदर होगा। उसके बाद प्रविशेषण क्या होगा? अति होगा। तो देखिए, सुंदर जो विशेषण है वह कौन सा विशेषण होगा? तो यह गुणवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि लड़की की यह गुण के बारे में बता रहा है, तो सुंदर गुणवाचक विशेषण होगा। और इसकी जो विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण होगा। कैसी है? अति सुंदर है। और इसमें क्या है? छात्र की मतलब गुण के बारे में बता रहा है कि कैसा छात्र है? तेज है, तो यह गुणवाचक विशेषण होगा। और कैसा है? अत्यधिक तेज है, तो इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए प्रविशेषण हो जाएगा यह। अब देखिए, विशेषण और विशेष्य में संबंध को हम लोग देखते हैं। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। पहला विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। विशेष विशेषण क्या होता है? विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ लाल क्या होगा? लाल होगा विशेष विशेषण। और घोड़ा क्या होगा? घोड़ा क्या, यह कैसा घोड़ा है? तो लाल है, यह विशेषता बता रहा है कि घोड़ा कैसा है? लाल है। अगला उदाहरण है, राम चंचल लड़का है, तो राम कैसा है? चंचल है, यह विशेषता बता रहा है, तो यह विशेष हो जाएगा। अब अगला हम लोग देखते हैं विधेय विशेषक। विशेषण के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण देकर हम लोग समझते हैं, मेरा कुत्ता काला है,
तो इसमें विधेय क्या होगा? विधेय काला होगा। इसमें विधेय विशेषण काला होगा। और दूसरा है मेरी गाय सीधी है, तो मेरी गाय कैसी है? सीधी है। तो इसमें विधेय क्या हो जाएगा? सीधी। और मेरा कुत्ता कैसा है? काला है, तो विधेय इसमें हो जाएगा काला। अब अगला हम लोग समझते हैं संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना करना। जैसे देखिए, पहले संज्ञा दी रहेगी और उसके बाद पूछेगा कि इसका विशेषण क्या होगा। तो देखिए, संज्ञा शब्द होगा चर्चा, तो चर्चा से विशेषण क्या बनेगा? चर्चित। और अगला है गौरव, गौरव संज्ञा शब्द है, तो उससे कौन सा विशेषण बनेगा? गौरवशाली। और अगला है आलस्य, आलस्य एक संज्ञा है, तो संज्ञा का विशेषण क्या होगा? आलसी। अगला संज्ञा है पत्थर, पत्थर संज्ञा से भी विशेषण क्या बनेगा? पथरीला। अब अगला विशेषण क्या है? पुराण, पुराण से विशेषण क्या बनेगा? पौराणिक। अब अगला विशेषण नहीं, संज्ञा क्या है? अगला संज्ञा है शास्त्र, तो शास्त्र से विशेषण क्या बनेगा? शास्त्री। अब अगला संज्ञा है नियम, तो संज्ञा नियम जो है वह विशेषण क्या होगा? नियमित। अब और भी संज्ञा हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, संज्ञा शब्द दिया है बर्फ है, तो बर्फ संज्ञा से विशेषण क्या बनेगा? बर्फीला। इतिहास संज्ञा शब्द से क्या बनेगा? विशेषण ऐतिहासिक। अनुभव संज्ञा शब्द से क्या विशेषण बनेगा? अनुभवी। अब अगला हम लोग देखते हैं सर्वनाम से विशेषण हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, मैं एक सर्वनाम है, तो सर्वनाम से विशेषण क्या होगा? मैं, मेरा। वह का विशेषण क्या होगा? वैसा। कौन का विशेषण क्या होगा? कैसा। यह का विशेषण क्या होगा? ऐसा। जो का विशेषण क्या होगा? जैसा। आपका विशेषण क्या होगा? आपसी या आपसा। अब अगला हम लोग देखते हैं क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना करेंगे। तो देखिए, क्रिया क्या होता है? पठन, तो पठन क्रिया का विशेषण क्या होगा? पठित। अब भूलना, भूलना एक क्रिया है, तो क्रिया का विशेषण क्या होगा? भूलना का भुलक्कड़। अब बनाना का विशेषण क्या होगा? बनावटी। देखना का विशेषण क्या होगा? दिखावटी। भागना का विशेषण क्या होगा? भगौड़ा। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना करेंगे। तो देखिए, ये सभी अव्यय हैं, इससे हम लोग विशेषण को बनाएंगे कि विशेषण कैसे बनता है। तो पहला अवयव दिया है बाहर, बाहर का विशेषण क्या होगा? बाहरी। आगे का विशेषण क्या होगा? अगला। अंदर का विशेषण क्या होगा? अंदरूनी। भीतर का विशेषण क्या होगा? भीतरी। नीचे का विशेषण क्या होगा? निचला। पीछे का विशेषण क्या होगा? पिछला। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। वह वीडियो पार्ट 1 था, यह पार्ट 2 होगा। इसमें विशेषण के अभ्यास प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने इस अभ्यास प्रश्न में 150 प्लस क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 150 प्लस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।